व्यवसायत्मिका बुद्धि रकेह कुरु नंदन बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसाय नाम। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की और फैसले की कमी हो वहाँ कई बुद्धियां कार्य करती हैं। तो ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम कोई फैसला नहीं ले पाते, न जाने कितनी ही दिशा में हमारी बुद्धि, हमारा ध्यान चला जाता है। कभी कभी हम अपने आप को ऐसी जगह पाते हैं कि जहाँ से 10 रास्ते निकल रहे होते हैं, लेकिन हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अगर निर्णय लेने का सोच लें तो फिर उस कार्य को करने का ही प्रण होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चित वेदवार्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी ओर कोई वस्तु देखना ही नहीं चाहते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले केवल और केवल फल के बारे में सोचते हैं, फल की ही आसक्ति रखते हैं। जब भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है। यानी जब आप फल की इच्छा रखते हैं तो आप अपना जो कर्म है वो स्वार्थ से ग्रसित होकर करते हैं, जबकि कर्म निस्वार्थ होना चाहिए। कामात्माने स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य चे गतिम प्रति। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को ढोंगी बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा जो कहने वाले हैं वो अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्प अर्थात दिखावटी वाणी को कहते हैं, वो लोग ढोंगी ही कहलाते हैं। यानी जो लोग कर्म की बात नहीं करते, केवल फल की ही बात करते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, वो केवल यही देखते हैं कि किसी भी कर्म को करने से उन्हें क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। वो हमेशा केवल और केवल यही सोचते रहते हैं कि इस कार्य को करने से उन्हें कुछ मिलेगा भी या नहीं। तो वो लोग कर्म नहीं करते, वो तो ढोंगी होते हैं जो केवल और केवल स्वार्थ की बात करते हैं। भोगैश्वर्ये प्रसक्तानां तपापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोग जो केवल और केवल लाभ हानि के बारे में सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मैं ये कर्म प्रभु को समर्पित करके कर रहा हूँ, बल्कि वो किसी से बात करते हैं, कोई डील करते हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं, अरे भाई ये तो बताओ मेरा फायदा क्या होगा। जो लोग ये बातें करते हैं वो कर्म कहाँ करते हैं, वो तो स्वार्थ में होकर ग्रसित रहते हैं, स्वार्थ में डूबे रहते हैं, आसक्ति में डूबे रहते हैं, और केवल स्वार्थी और ढोंगी कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को समझ जाइए, वो लोग नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, नकारात्मक भाव ही रखते हैं, और ऐसे ढोंगियों से अवश्य ही बचकर रहना चाहिए। त्रैगुण्य विषयाविदो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अध्याय 2 श्लोक 45। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही जटिल बात कह रहे हैं, लेकिन बात बहुत ही गूढ़ है। वे कह रहे हैं कि वेद में सिर्फ
3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं और उससे आगे वो नहीं जानते। उसके आगे होता है कर्म योग। तो उनका कहना है कि कर्म करो और वो भी आसक्त होकर नहीं, निरासक्त होकर करो, स्वार्थ रहित होकर करो। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्नुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बेहद बड़े जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य को जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को पा लिया उसे वेदों की आवश्यकता ही नहीं रहती। वेद तो ब्रह्म तत्व तक पहुंचने का एक साधन मात्र है और जो ब्रह्म को ही पा चुका है उसे वेदों की आसक्ति नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार जिसने परमात्मा को पा लिया वो बहुत ऊपर चला जाता है, वो सुख दुख से परे हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, अर्थात वेद से ही आपकी सफलता प्राप्त होगी, ऐसा सोचना गलत है। अगर आपको लगता है कि आप वेद पढ़कर ही सारा ज्ञान ले लोगे, नहीं, तो यहाँ आपको कर्म योग को समझना होगा कि कर्म क्या है और निस्वार्थ कर्म क्या है, कर्म योग क्या कहता है। उस बड़े तालाब की तरह है कर्म योग तो, कि अगर ये मिल गया तो आपको छोटे तालाब की आवश्यकता ही नहीं होगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे के सारे ज्ञान फीके पड़ जाते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि वास्तव में कर्म है क्या। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मः ते संगोस्तव कर्मणि। गीता का सबसे अहम श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए। उसे नहीं सोचना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए कर्म का रिजल्ट क्या होगा, फल क्या आएगा। जो मनुष्य अपना ध्यान फल पर केंद्रित कर देता है उसका ध्यान कर्म पर से हट जाता है। तो हमें केवल और केवल कर्म करना है, ये नहीं सोचना कि फल क्या होगा, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है। तो हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है अपने कर्म करने पर। फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा को रख कर कर्म कदापि नहीं करना चाहिए।